नमस्कार। इस गीता ज्ञान वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इस 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश देते हैं और क्या सलाह उपदेश देते हैं, ये हम सुनते हैं। इस 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। आप सब जानते हैं हमारे जीवन में ज्ञान का कितना महत्व होता है। ज्ञान उस जलधारा की तरह है जिससे पत्थर भी असर कर देता है। ज्ञान की साधना कोई आसान बात नहीं होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की बातें फिर से दोहराते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान से श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को पाकर ही बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा को प्राप्त किए थे। वही ज्ञान तुम्हें आज मैं फिर से बता रहा हूँ। वे आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसे ज्ञान मिल जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वह जीवन मरण के चक्र से बच भी जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को मृत्यु लोक में तो आना ही नहीं पड़ता। इस ज्ञान को पाने वाला व्यक्ति मेरे जैसे स्वभाव का हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि इस प्रकृति को ही माता मानना चाहिए। यह प्रकृति 8 तत्वों से बनी हुई है। यह 8 तत्व हैं: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह सब जड़ है और इसमें आत्मा चेतन है। इस प्रकार जड़ और चेतन के संयोग से ही प्रकृति बनती है। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में कितने ही कौन से ही प्राणी या मनुष्य सबको धारण करने वाली यह प्रकृति माता के समान होती है। चेतना आत्मा इस प्रकृति से कैसे बनती है, इसी के बारे में कृष्ण भगवान बता रहे हैं। प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं। एक तो सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भी भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी होता है। प्रकृति के तीनों गुणों में से सात्विक गुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही होती है, परंतु अज्ञानता के कारण हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे जान भी नहीं पाते। परंतु सात्विक गुण हमको आत्मा को ज्ञानी बनाकर भगवान से साक्षात्कार कराता है। कृष्ण अर्जुन को रजोगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रजोगुण कामना और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छा और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण का विकास होता है। इसी रजोगुण के कारण यह शरीरधारी जीवन सकाम कर्म में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ लोगों को छोड़ा जाए तो शेष सारी दुनिया फल के कर्म में बंधी हुई है। आगे कृष्ण भगवान तमोगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञानता से जो उत्पन्न होते हैं उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, अर्थात यह जीव पागलपन में काम करता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि किसी भी काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति, और अति निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में कौन से भी न करने वाले कार्य करने की प्रवृत्ति में आना। कितने ही लोग मशीन की तरह काम करते रहते हैं, बिना सोचे समझे किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में काम करते रहते हैं। तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण, ये सभी तीनों गुण बंधन में तो बंधते ही है। सात्विक गुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वह प्राणी को शाश्वत सच ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, और वही रजोगुण मनुष्य को सकाम
कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी सकाम में उसके फल के बारे में, आगे चलकर होने वाले फायदे या हो चुके नुकसान के बारे में सोचने को मजबूर हो जाता है और फिर पहले से भी ज़्यादा फल पाने के लिए कार्य कर्म करता रहता है। परंतु इंसान कर्म के लिए कर्म नहीं करता, फल पाने के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढूंढकर प्रमाद में बांधता है, पागलपन की स्थिति में रहता है, अर्थात नशे की हालत में वह रहता है। लेकिन सत रज और तम ये तीनों होते तो है एक ही स्थान पर, एक ही हृदय में, फिर भी ये अलग अलग राह पर बढ़ जाते हैं। इसी तीनों गुणों के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतगुण बढ़ता है, सतगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतगुणों के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों गुणों को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। किस समय इंसान पर कौन सा गुण प्रभावी है, उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस समय शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे दुनिया के यानी कि बाहर के तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान प्रकाश आने लगता है, तब यह मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ रहा है। तो आपको ये गीता ज्ञान का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले और एक गीता ज्ञान के वीडियो में। धन्यवाद।